मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। We agreed to stop buying oil from Iran. वो देने के लिए, इंटरव्यूज देने के लिए, मुस्लिम होने की वजह से वहां पर कल राजनीति में एक बड़ा धमाका हो गया है। राघव चड्ढा और आपके कई दूसरे सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है और इसी पर ध्रुव राठी ने भी अपनी राय दी है, जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा को बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहा है। इस बगावत की शुरुआत कुछ हफ्ते पहले हुई, जब आम आदमी पार्टी ने राघव को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया और बोलने की इजाजत भी रोक दी। राघव ने इसे अपनी ही पार्टी ने मुझे साइलेंट कर दिया कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि आप अब अपने उसूलों से भटक गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी अब खुद भ्रष्ट और समझौता करने वाली हो गई है। वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा, जो पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद थे, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता जैसे 6 और सांसद भी शामिल हैं। कुल मिलाकर आपके राज्यसभा में 10 सांसद थे, जिनमें से 7 यानी 2/3 अब बीजेपी में चले गए हैं। ये 7 सांसद बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां नितिन नबीन के साथ फोटो खिंचवाई। इस खबर के बाद राघव चड्ढा और बाकी नेताओं की भयंकर ट्रोलिंग चल रही है। भाजपा के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स वायरल होने लगे हैं, जो उन्होंने राघव चड्ढा के बारे में किए थे। भाजपा कहा करती थी राघव झूठ बोलते हैं, इसीलिए उस दिन उन्हें काला कौवा काटने के लिए दौड़ा। भाजपा राघव को झूठ का अड्डा और कट्टर भ्रष्टाचारी बोला करती थी। खबर है कि अशोक मित्तल, जो आम आदमी पार्टी में सांसद थे, उनके वहां ईडी का छापा पड़ा और उन्होंने भी राघव के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली। सोशल मीडिया पर लोग राघव चड्ढा को नॉन स्टॉप ट्रोल कर रहे हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा कि राघव चड्ढा सबसे बड़े फ्रॉडस्टर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो ड्रामा किया, पब्लिक इश्यू उठाने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का, वो सिर्फ ड्रामा था। कुछ महीने पहले ही वो कह रहे थे कि भाजपा अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। ये भी कह रहे थे कि कोई उन्हें खरीद नहीं सकता क्योंकि वो बिकाऊ नहीं है। राघव, झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है तुम्हारे लिए। मान लो कि तुम एक कायर नेता हो। मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। सब जानते हैं कि तुमने पार्टी बदली क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल को देख लो, जो 7 लोग पार्टी बदल रहे हैं, उन पर 10 दिन पहले ईडी ने छापा मारा था और आज 10 दिन बाद वो बदल गए। तो आज के दिन सबको बताया कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि ये तो राघव, स्वाति जैसे लोग तो पहले से ही भाजपा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भाजपा ने लाख कोशिश कर ली, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को नहीं तोड़ सके। ये होते हैं असली नेता। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि वॉर की वजह से कैसे मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है और इसी बीच काफी लोग इनकम के जेन्युइन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मार्केट वुल्फ से, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो यूजर्स को रियल टाइम में मार्केट ट्रेंड्स दिखाता है। ऐप पर लॉग इन करके फॉलो ट्रेंड ऑप्शन से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ट्रेड प्लेस होते ही ट्रेंड के हिसाब से मूव करता है। यहाँ छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। रिस्क कंट्रोल के लिए ऐप के अंदर इनबिल्ट स्टॉप लॉस का फीचर भी अवेलेबल है, जिससे लॉसेस लिमिट किए जा सकता है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, यहाँ स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,000 से ज्यादा और पिछले पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ 99 रुपए लाइफ टाइम फी दे करके सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एक्सेस मिलता है। इस ऐप के इतने सारे फीचर्स हैं, जिसकी वजह से मैंने कमेंट में पिन कर दिया इस ऐप का लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जरूर से चेकआउट करिए मार्केट वुल्फ। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है एंकर रुबिका लियाकत के हवाले से। राघव चड्ढा ने भाजपा ज्वाइन की तो भाजपा से ज्यादा
मीडिया एंकर जश्न मना रहे हैं। रूबिका लियाकत भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। एंकर ने इस मामले पर कहा कि चुनाव बंगाल में हो रहे थे और रिजल्ट पंजाब से आ गया। ये राजनीति भी अलग ही लेवल का खेल है। रूबिका लियाकत ऐसा बोलकर भाजपा वालों को खुश करने में लगी थी, लेकिन एंकर ने यह नहीं बताया कि दूसरी तरफ राघव चड्ढा के भाजपा में जाने के बाद से ही नौजवानों ने उनका बाकायदा बॉयकॉट शुरू कर दिया है। राघव को हर जगह यानी फेसबुक, इंस्टा सब जगह से अनफॉलो किया जा रहा है। रूबिका ये नहीं बताएगी कि लोग राघव के बयान का हवाला देकर उन्हें किस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। फेसबुक वाले बोल रहे हैं कि मैंने भी अब पुलिस फोर्स को अलविदा कहने का फैसला किया है, क्योंकि ये लोग अपराध को रोकने के अपने उसूलों को भूल गए हैं, इसलिए मैं अब दाऊद गैंग ज्वाइन करूंगा। राघव चड्ढी का तर्क, लोग उनकी एक्ट्रेस बीवी का हवाला देकर कहने लगे कि एक्टिंग के मामले में राघव अपनी बीवी से भी 2 कदम आगे निकला। सोशल मीडिया पर लोगों ने एंकर रूबिका से कहा कि अब तुम भी खुलकर भाजपा ज्वाइन कर लो, क्या दिन भर पत्रकार बनने का ढोंग करती रहती हो। साथ ही साथ लोगों ने कहा चुनाव तो कहीं भी हो रहे हो लेकिन रिजल्ट हमेशा नोएडा ही रहता है। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है भाजपा नेता राम माधव के हवाले से। बीजेपी नेता राम माधव ने रूस से तेल खरीदने को लेकर गलत बयान देने पर माफी मांगी है। 23 अप्रैल को वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट के एक इवेंट में उन्होंने कहा था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और अमेरिका के ज्यादा टैक्स भी बिना विरोध के मान लिए। इस बयान को लेकर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मजाक उड़ाया। We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. कुछ ही घंटों में राम माधव ने अपनी गलती सुधारते हुए माफी मांगी और कहा कि उनका बयान गलत था। असल में भारत ने 2022 के बाद रूस से तेल खरीदना बढ़ाया है और अमेरिकी टैक्स का विरोध भी किया था। सच ये है कि भारत आज रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में है और अपनी जरूरत का करीब 30% तेल वहीं से लेता है। भाजपा नेता के इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राम माधव जैसे लोग ही सच्चे आरएसएस वाले हैं। जब अमेरिका जाते हैं वहां की तारीफें करने लग जाते हैं और यहां इंडिया आकर यहां के लोगों को मनाने के लिए माफी मांग लेते हैं। राम माधव जो महात्मा गांधी के मर्डर को भी सही ठहराते हैं, उनके लिए अपने बयान वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ लोगों ने कहा अमेरिका के सामने राम माधव के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो आपने हमें सबके सामने गंदा कहा। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से। नासिक में एक और फेक गॉडमैन पकड़ा गया भाई। 31 साल का महेश गिरी उर्फ महेश दिलीप काकड़े, जो श्री दत्त देवस्थान मठ में बैठता था, खुद को डिवाइन पावर्स वाला बताता था। 2024 में एक 28 साल की महिला के परिवार की प्रॉब्लम के चलते उन्हें मठ ले गए तो इसने बोला तुम पर करनी यानी ब्लैक मैजिक है। रिचुअल्स करवाए, अश्लील मैसेज भेजे, लॉज में ले जाकर यौन शोषण किया, आपत्तिजनक फोटो खींची और धमकाया भी कि कुछ मत बोलना। महिला चुप रही, लेकिन एंटी सुपरस्टिशन वाले संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के एक्टिविस्ट्स को पता चला तो उन्होंने हिम्मत दी। बुधवार रात एफआईआर दर्ज हुई। दुष्कर्म के साथ ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 लगाया। पुलिस ने गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 29 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी दे दी। मीडिया इस फर्जी गॉडमैन का नाम नहीं छापकर उसे बचाने में लगा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये गोदी मीडिया वाले टीसीएस मामले में रोजाना 3-4 शो चला रहे हैं, निदा खान को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस ढोंगी बाबा के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते। साथ ही साथ लोगों ने कहा आरोपी का नाम और उसकी धार्मिक पहचान भी बताओ, जैसे किसी मुस्लिम आरोपी के बारे में पूरा दिन रिपोर्ट करते हो। मेरठ के सेंट्रल मार्केट की यह खबर देखिए। भाजपा सांसद अरुण गोविल मेरठ सेंट्रल मार्केट में चल रहे व्यापारियों के प्रोटेस्ट में पहुंचे। शुक्रवार को प्रोटेस्ट का 15वां दिन था। उन्हें देखते ही प्रोटेस्ट में मौजूद औरतें मर्द रोने बिलखने लगे। रोते रोते ही हाथ जोड़कर गाने लगे, मेरे भगवान आए हैं, मेरे राम आए हैं। वहां मौजूद लोगों ने भाजपा सांसद को भगवान राम समझ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय देने लगे हैं।
इस पर अरुण गोविल ने कहा, मैं भगवान नहीं तुम्हारा भाई हूं, ये महिलाएं मेरी बहन हैं। उन्होंने कहा कि हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो होना चाहिए। इस मामले में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। अरुण गोविल ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार ही हमें और आवास विकास को काम करना होगा। अरुण गोविल जब बातचीत के लिए महिलाओं के बीच पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ लोग जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पिछले 15 दिनों से इन अंध भक्तों को कोई पूछ नहीं रहा था। वहां जैसे ही भाजपा नेता पहुंचे, इन्हें उनमें राम दिखाई देने लगे। किसी ने ठीक कहा है कि ये अंधभक्त बर्बाद होकर सड़क पर भी आ जाएंगे तो वोट भाजपा को ही करेंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, भाजपा शासन में घर और दुकानें टूटने के बाद भी ये लोग भाजपा नेता को देखकर रोने लगे। इनकी ऐसी सोच ने ही इन्हें 15 दिन से सड़कों पर रोने के लिए छोड़ रखा है। खबर निकलकर आ रही है पश्चिम बंगाल के हवाले से। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी का दावा है कि बंगाल में इस बार बदलाव नजर आने वाला है। एंकर ने यह अंदाजा अमित शाह की शक्ल देखकर लगाया है। चित्रा त्रिपाठी ने अमित शाह के चेहरे को जीत का कॉन्फिडेंस करार दिया है। एंकर का मानना है कि विपक्षी दलों के नेताओं के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए उन्हें हार दिखाई दे रही है। ये बातें कोई पार्टी का नेता या स्पोक्स पर्सन नहीं बल्कि एक न्यूज एंकर कर रही है। लोगों ने जब चित्रा त्रिपाठी का यह पोस्ट देखा तो उन्हें नसीहत कर डाली। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चित्रा पत्रकारिता छोड़कर ज्योतिष ही क्यों नहीं कर लेती, वहां कम से कम उन्हें समाज में ज्यादा इज्जत मिलेगी, क्योंकि काम में ईमानदारी तो होगी। पत्रकार का काम सच दिखाना होता है या चुनाव के बीच किसी एक पार्टी की तरफदारी करना। क्या आपने पिछली बार इन्हीं नेताजी के बारे में नहीं लिखा था कि उन पर भरोसा नहीं है और वो बंगाल में हार जाएंगे? या फिर जैसे नोट में चिप होती है वैसे ही आपके पास भी कोई तरीका है जिससे आप नेताओं के दिमाग के अंदर तक झांककर उनका कॉन्फिडेंस जान लेते हैं? भारत प्रेस की आजादी में 151वें नंबर पर है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप लोग इसे और नीचे गिरा देंगे। हालत यह है कि लोग अब टीवी एंकर से ज्यादा 18 साल के इंस्टाग्राम क्रिएटर्स पर भरोसा करते हैं। कम से कम इस गिरते हुए भरोसे के बारे में एक बार सोचिए। साथ ही साथ कॉमेडियन राजीव निगम ने कहा, आप खबर बताया करिए, अपने मन की बात क्यों करती है? उसके लिए एक साहब रखा है देश ने। मुनीर को कब्जे में ले लिया गया है टाइप। अपने मन की बातें सार्वजनिक न किया करिए बहन। साथ ही साथ ये खबर देखिए, एक मुस्लिम टीचर को उनकी मुस्लिम पहचान के चलते किस तरीके से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, आप जानकर दंग रह जाएंगे। क्वालिफाइड मुस्लिम टीचर समरीन बानो को तालीम देने के मामले में खुलेआम धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। समरीन बानो ने बताया, जब भी मैं किसी स्कूल में डेमो क्लास देने जाती हूं, मुझे सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। यही हाल प्राइवेट ट्यूशन में भी है। माँ बाप और इंस्टीट्यूट मुझे सिर्फ मेरी मुस्लिम पहचान की वजह से ठुकरा देते हैं। सोचिए, एक मेहनती और काबिल टीचर जो बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए तैयार है, उसे मौके सिर्फ इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो अलग धर्म से है, न कि उसकी पढ़ाने की काबिलियत, इल्म या एक्सपीरियंस की वजह से। आजकल के दौर में ना, जहाँ जाओ डेमो देने के लिए, इंटरव्यूज देने के लिए मुस्लिम होने की वजह से वहाँ पर निकाल दिया जाता है। इवन ट्यूशन के लिए जाओ तो वहाँ पर हाँ आ जाओ आप पढ़ाने के लिए, जब वहाँ पे जाओ तो मुस्लिम टीचर देख करके ही मना कर देंगे मुंह पर कि नहीं, हम आपसे अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये सब अचानक या यूं ही नहीं हुआ। बीजेपी, आरएसएस और उनका सपोर्ट करने वाली मीडिया 2014 से इस पर काम कर रही है। तभी से हमने ये चीजें ज्यादा देखनी शुरू की हैं और इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है, जिसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मुझे पहले लगता था कि पढ़े लिखे भारतीय लोग जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अगर तालीम भी उन्हें सही सोच नहीं दे पा रही है तो फिर असली बदलाव क्या ला सकता है? अगली अपडेट मिलावटखोरी के हवाले से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक्सपायर्ड खाने पीने का सामान बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। 10,000 चिप्स के पैकेट, 200 नूडल्स के क्रेट, 1,200 मूंगफली वाले स्नैक्स के पैकेट, 400 काजू बर्फी के पैकेट, 400 रस्क के पैकेट, 2,500 मूंग दाल स्नैक्स के पैकेट, 100 किलो खुला नमकीन। ये सारा सामान एक्सपायर्ड था, जिसे नए तारीख वाले पैकेट में दोबारा पैक करके बाजार में बेचा जा रहा था।
आज सुबह दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक्सपायर्ड और बैन हेल्थ सप्लीमेंट दवाइयों से भरे एक गोदाम पर छापा मारा गया। 45 किलो एक्सपायर्ड प्रोटीन मिला, 2800 बैन कैप्सूल और दवाइयां और 11 इंजेक्शन भी बरामद हुए। ज्यादातर सामान बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला था। इस जगह का नाम गौरव न्यूट्रिशन स्टोर है। यूपी के पीलीभीत से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। नकली हार्पिक, नकली व्हीट क्रीम और अब नकली कॉलिन क्लीनर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कई दुकानों और गोदामों से नकली सामान का बड़ा जखीरा मिला है। ये सारे प्रोडक्ट असली जैसे दिखने वाले पैकेट में भरकर बेचे जा रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नकली सामान बनाने में भी अब भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा 2014 के बाद सब कुछ नकली हो गया है। नकली विधायक, नकली सांसद, नकली पत्रकार, देश के ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी नकली, चुनाव आयोग भी नकली। इंसाफ लेने जाओ तो वहां भी सब नकली लगता है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज नकली हो गई है। अब तो वोटर भी नकली होने लगे हैं। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। मैंने ऐप का लिंक कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जरूर से चेकआउट करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।